हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी के बारे में। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये हमारे प्लांट ब्रीडिंग में किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए मेल स्टेरिलिटी, इसको हिंदी में नरबंध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में नरबंध्यता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि मेल स्टेरिलिटी का मीन क्या होता है। देखिए मेल का मतलब होता है किसी भी पुरुष से, और स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन या बंध्यता से। ठीक है, देखिए मेल स्टेरिलिटी इसमें सीधा सीधा है कि प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन, प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? नॉन फंक्शनल, यानी कि या तो इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे तो वो कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल होंगे, और या फिर इसमें एब्सेंट भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में पॉलन ग्रेन एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है, या नॉन फंक्शनल होते हैं। अब देखिए मेल स्टेरिलिटी हमारे प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ कैसे करती है, इसका क्या कार्य होता है? तो यूज़ जो है वह इसका होता है यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अब देखिए इसका यूज़ हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वो किस प्रकार से। देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात, मान लीजिए ये आपका पुष्प है, यानी कि ये जो है ये आपका फीमेल पार्ट होता है और ये जो है ये आपका मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब जब हम किसी भी दूसरे फ्लावर में यानी कि पॉलिनेशन करवाते हैं या पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ये मेल पार्ट होता है ये किसी दूसरे फ्लावर पर जा कर के अपने पॉलन ग्रेन को, इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, अपने पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर पर पहुँचा देता है। और जब ये किसी दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन को पहुँचा देता है तो उसे हम पॉलिनेशन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन बनते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि इसके पॉलन ग्रेन यदि किसी दूसरे प्लांट पर पहुँच भी गए तो वह क्रिया पॉलिनेशन की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें जो है ना तो एम्ब्रियो बनेगा ना ही सीड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ना ही जाइगोट बनेगा, ना एम्ब्रियो बनेगा, ना ही सीड डेवलपमेंट होगा। और मेनली इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी? मान लीजिए कोई हमारे पास दो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं। ठीक है, कोई दो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, कोई दो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैं। ठीक है, उनके बीच में हमें क्या करवाना है, उनके बीच में हमें क्या करवाना है, उनसे हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लेना है। क्या लेना है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लेना है। अब देखिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे होगा, जब दो प्लांट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। जब दो प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तब जो है हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएंगे, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि मेल भाग से जब फीमेल भाग पर जाएंगे, जो भी मेल भाग होगा वो यहाँ पर जब जाएगा तभी आपका सीड डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब क्या है, जब हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो हम इस बात को कैसे जानेंगे, जबकि ये दोनों जो है एसपीसी यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं दोनों। तो ये जो है इसके पास भी मेल है, इसके पास भी मेल है, और इसके पास ये जो है आपका फीमेल है। ठीक है, तो जो ये मेल है ये भी तो अपने पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पहुंचाएगा,
ये भी तो अपने पोलन ग्रेन इसके ऊपर पहुंचाएगा, और जब ये अपने पोलन ग्रेन अपने ही स्टाइल पर, अपनी ही स्टिग्मा पर पहुंचा देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो फिर वह जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर जो है वह उसी पौधे का बीज प्राप्त हमें, उसी पौधे का सीड हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए हम क्या करें, इसका इंश्योर कैसे करें कि हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ही होगा। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम किसी मेल स्टेराइल प्लांट को लगा दें। जब हम किसी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का क्रॉस किसी मेल स्टेराइल प्लांट के साथ करवा दें तो ये बात इंश्योर हो जाएगी कि जो पॉलिनेशन हुआ है, जो पॉलन ग्रेन आए हैं, वो किसी दूसरे प्लांट के ही आए हैं, यानी कि जो हमारा डिजायरेबल प्लांट होगा उसके ही पॉलन ग्रेन हमारे प्लांट पर आए हैं। और अब हमें जो है यानी कि इसका यूज़ हम एज ए मेल करेंगे और इसका यूज़ हम एज ए फीमेल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो है मेल स्टेराइल प्लांट होगा और यहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये चीज़ हमें इंश्योर हो जाएगी कि जो मेल है वह किसी दूसरे प्लांट से, हमारे डिजायरेबल प्लांट से आया हुआ है। ठीक है, तो ये है यूज इसका कि सीड प्रोडक्शन में, यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हम मेल स्टेरिलिटी की सहायता से कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो आपकी मेल स्टेरिलिटी होती है वह आपकी मेनली मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और चौथा होता है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। क्या आता है? ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। यानी कि जो पहला है आपका वह है आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा है आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और चौथा है आपका केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, और पांचवा है आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। इसके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वह है आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है कि वह कहीं ना कहीं जीन के द्वारा गवर्न हो रही है। किसके द्वारा गवर्न हो रही है? जीन के द्वारा। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को? तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर किया था लेविस एंड क्रो ने। लेविस एंड क्रो, यानी कि ये 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेविस एंड क्रो ने। कब किया था? इन 1956, इन 1956 में किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय लेविस एंड क्रो इन 1956। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रोल होती है या गवर्न होती है, तो कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा? न्यूक्लियर जीन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न होती है। ठीक है, अब जो जीन होते हैं, ये जीन नॉर्मली जो आपके जीन होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? वो आपके रिसेसिव होते हैं। ठीक है, अब रिसेसिव का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, स्मॉल लेटर दोनों होते हैं तो वो जो है आपके रिसेसिव होते हैं। अब रिसेसिव ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये बनते हैं म्यूटेशन के द्वारा। अब इसमें म्यूटेशन कैसे होता है? म्यूटेशन हो सकता है इसमें नेचुरल भी हो जाए। ठीक है, नेचुरल म्यूटेशन भी हो सकता है, और उसके अलावा हम इसमें आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी हम कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल म्यूटेशन यानी कि जो जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। ठीक है, और नेचुरल म्यूटेशन यानी कि कहीं ना कहीं प्रकृति ने नेचुरल, इसे नेचुरल म्यूटेशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कहते हैं। अब
इसके लिए जो आर्टिफिशियली किया जाता है वो किस प्रकार से, इसमें कई प्रकार के केमिकल यूज़ किए जाते हैं और वो केमिकल कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जैसे आता है गामा रेडिएशन, ठीक है, गामा रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, गामा रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसमें एथिलीन डाइब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा कोल्चिशीन का प्रयोग किया जाता है, कोल्चिशीन का प्रयोग किया जाता है। और कोल्चिशीन के बाद एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके केमिकल हैं इन सभी का प्रयोग करके हम म्यूटेशन को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। किसको? म्यूटेशन को इंड्यूस करेंगे और जो म्यूटेशन होगा वो रिसेसिव जीन को इंड्यूस करेगा और जो रिसेसिव जीन होगा वो आपका मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस्ड करेगा, मेल स्टेरिलिटी को इंक्रीज करेगा, मेल स्टेरिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी डिस्कवर्ड बाय लेविस एंड क्रो इन 1956, कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन नॉर्मली रिसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशन नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। कैसे कैसे? ये जो केमिकल हमने आपको बताए। उसके अलावा देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब हम किसी भी सीड में जब एक बार मेल स्टेरिलिटी कर देंगे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कर देंगे तो वह कैसा हो जाएगा? हेरिटेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेरिटेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेरिटेबल। यानी कि हमें एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उससे सीड प्राप्त होते चले जाएंगे, उसकी प्रोजनी प्राप्त होती चली जाएंगी, तो फिर हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हमें मेल स्टेराइल प्लांट ही मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में हमें सिर्फ 50% यानी कि 50% ही मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं। कैसे? 50% ही मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं। वो कैसे? इसमें एक सिस्टम होता है, थ्री लाइन सिस्टम होता है। वो 3 लाइन सिस्टम क्या होता है? देखिए एक तो होता है ए लाइन, दूसरा होता है बी लाइन और तीसरा होता है आर लाइन। इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। तो देखिए ए लाइन क्या होता है? ये जो ए लाइन होती है ये आपकी स्टेराइल लाइन होती है। कैसी होती है? स्टेराइल लाइन होती है। और जो बी लाइन होती है वो आपकी फर्टाइल लाइन होती है। कैसी होती है? फर्टाइल लाइन होती है। और जो आर लाइन होती है इसका एज ए मेल यूज किया जाता है। यहाँ से पॉलन ग्रेन लिए जाते हैं और इसे हम रीस्टोरर लाइन के नाम से भी जानते हैं। इनका आपस में जब ए लाइन और बी लाइन का जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ पर हमें 50% स्टेराइल और 50% फर्टाइल प्लांट प्राप्त होंगे। तो जो हमें फर्टाइल प्लांट प्राप्त होंगे उनको हम क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। और जो हमें स्टेराइल प्लांट प्राप्त होंगे उनको हम अपने पास रख लेंगे। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। क्या होती है? ये जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये जो है आपका सेंसिटिव होती है किसके लिए? सेंसिटिव होती है कौन सी? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सेंसिटिव होती है टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड के लिए सेंसिटिव मानी जाती है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। उसके बाद आपका दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्न होगी, ये जो है ये गवर्न होगी, गवर्नड बाई किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा। अब बोले साइटोप्लाज्मिक जीन क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा। तो साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा कैसे गवर्न होगी इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बोले साइटोप्लाज्म में जीन कब से पाया जाने लगा? न्यूक्लियस में तो जीन पाया जाता है, न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जीन कब से पाया जाने लगा? कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर 2 ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें भी आपका जीन पाया जाता है, जिनके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है। और वो 2 ऑर्गेनेल आपका पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला होता है
माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका डीएनए साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट दोनों का डीएनए, जब ये डीएनए साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये दोनों ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनके डीएनए को, इसी डीएनए में पाया जाने वाला जो जीन होता है, जब ये हमारी मेल स्टेरिलिटी को गवर्न करता है तो उसे हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं और इस जीन को साइटोप्लाज्मिक जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या साइटोप्लाज्मिक जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था वेल्च एंड ग्रिम्बेल ने। वेल्च एंड ग्रिम्बेल ने इसे डिस्कवर किया था। वेल्च एंड ग्रिम्बेल ने इसे डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है कि देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में हमने आपको बताया था कि 50% जो है आपके स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं और आपकी जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें हमें 100% मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त हो जाते हैं। कितने? 100% मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमें हमेशा हमारी मदर से प्राप्त होता है और साइटोप्लाज्म का जो होता है वह ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म प्राप्त होता है और जो न्यूक्लियर जीन होता है वह हमें बहुत ही माइन्यूट से अंतन प्राप्त होता है, माइन्यूट सी मात्रा में। तो यहाँ पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आ रहा है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ही हमारी प्रोजनी को बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 100% मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं। जबकि यहाँ पर भी 3 सिस्टम का ही यूज किया जाता है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। यहाँ पर भी ए लाइन और बी लाइन को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें 100% जो है मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त होंगे। इसके लिमिटेशंस की यदि हम बात करें तो जो है जहाँ पर जैसे इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेशन ये होते हैं कि जब हमारा सीड, यदि हम सीड को इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये कम यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्सुअली प्रोपोगेशन करवाते हैं तो वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कैसा योगदान होता है? बहुत ज़्यादा योगदान होता है। किसमें? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्सुअली प्रोपोगेशन में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं या मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा हमें जो है मिलता है योगदान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जो आपका जो, क्योंकि साइटोप्लाज्म के द्वारा जीन गवर्न हो रहा है, जहाँ जीन की भी बात आ जाए तो वह जो है आपका कैसा होगा? हेरिटेबल होगा। कैसा होगा? हेरिटेबल होगा। तो ये भी आपका कैसा है? हेरिटेबल है। कैसा है? हेरिटेबल है। हेरिटेबल का मतलब है कि ये जो है एक बार में ही, यदि इसमें हमें एक बार ही मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करना पड़ेगा और वह जो है आपका पूरा का पूरा, जैसे प्रोजनी की प्रोजनी और सीड के सीड बनते चले जाएंगे तो हमें दोबारा उसमें जो है मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हेरिटेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में CGMS के नाम से भी जानते हैं। CGMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ये गवर्न होती है किससे? साइटोप्लाज्म से भी और जेनेटिक से भी, यानी कि जीन के द्वारा भी। तो यहाँ पर लिखिए गवर्न बाई साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर जीन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जीन दोनों के द्वारा यहाँ पर जो आपकी मेल स्टेरिलिटी है वो गवर्न होती है। इसको डिस्कवर किया था जोन्स एंड डेविस ने। किसने किया था? जोन्स एंड डेविस ने डिस्कवर किया था इन 1994 इन ऑनियन। किसमें? ऑनियन में, यानी कि प्याज में इसे डिस्कवर किया गया। कब? 1994 यानी कि 1994 में इसे डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? जोन्स एंड डेविस के द्वारा। किसके द्वारा? जोन्स एंड डेविस के द्वारा। अब देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज हम कहाँ करते थे? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज हम करते थे सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करते थे हम असेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट में। अब ये दोनों है, साइटोप्लाज्मिक है और जेनेटिक दोनों है। तो यहाँ पर बोथ
बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसका यूज़ दोनों में कर सकते हैं, सेक्सुअली और असेक्सुअली में, दोनों में हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों जीन गवर्न हो रहे हैं तो यह भी आपका कैसा होगा, यह भी आपका कैसा होगा, यह भी आपका हेरिटेबल होगा। कैसा होगा, यह भी आपका हेरिटेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं जो कि आपके डायरेक्टली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बात करते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी पर, बात करते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी के बारे में। यानी कि यहाँ पर जो मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस्ड होती है वो कैसे होती है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं हम किसके द्वारा, ट्रीटमेंट विथ केमिकल के द्वारा, ट्रीटमेंट विथ केमिकल के द्वारा, केमिकल के द्वारा हम जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जब यहाँ पर हम केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात हुई कि देखिए जब यहाँ पर इसमें कोई भी प्रकार का जीन नहीं बदल रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो है नॉन हेरिटेबल होगा। कैसा होगा, नॉन हेरिटेबल होगा। कैसा होगा, यह मेल स्टेरिलिटी जो है वह आपकी नॉन हेरिटेबल होगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है उनको भी जान लेते हैं। जैसे हम आपका NAA यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा हम लोग कभी कभी इथरेल का यूज़ भी कर लेते हैं। किसका, इथरेल का यूज़ भी कर लेते हैं। अब ऐसे केमिकल जो केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी को बढ़ावा देते हैं, ऐसे केमिकल जिनके द्वारा हम मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस्ड करते हैं, ऐसे केमिकल को हम गैमेटोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल को हम गैमेटोसाइड बोलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि ऐसे केमिकल जिनका प्रयोग हम मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस्ड करने में प्रयोग करते हैं वह आपके गैमेटोसाइड कहलाते हैं। अब देखिए एक कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको अभी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में बताया था कि जब हम म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं तो जब म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं तो भी हम वहाँ पर केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गैमेटोसाइड नहीं होते, यह गैमेटोसाइड होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस्ड करते हैं और वो जो है वो म्यूटेशन को इंड्यूस्ड करते हैं। बात समझ में आई, तो वो आपके गैमेटोसाइड नहीं होंगे बल्कि यह आपके गैमेटोसाइड होंगे। कौन कौन से, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिटिक एसिड और आपका मैलिक हाइड्राजाइड और आपका इथरेल। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। अगला आता है आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, देखिए इसका अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कितना, बहुत ज़्यादा। यानी कि ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जब हम अपने, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसका प्रयोग करके जब हम किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी प्लांट से उसके जीन को निकाल करके किसी अपने डिज़ायरेबल जीन को उसमें हम इंड्यूस्ड करा देते हैं तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, या उसे डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी इस ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में होती है, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में होती है। यहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी जो जीन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे प्लांट में जाता है तो यह भी आपका हेरिटेबल होती है, यह भी आपकी कैसी होती है, हेरिटेबल होती है। अब देखिए ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को हम कैसे इंड्यूस करते हैं, एक आपका एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे बार्नेज एंड बार स्टार सिस्टम आपने शायद पढ़ा होगा, बार्नेज एंड बार स्टार सिस्टम, दोनों का, इन सिस्टम का प्रयोग करके एक मस्टर्ड की एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया धरा मस्टर्ड, जिसका नाम रखा गया धरा मस्टर्ड। क्या, धरा
मस्टर्ड, धरा मस्टर्ड, यानी कि सरसों की एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया धरा मस्टर्ड। ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हमने कई अपने देश में ऐसे प्लांट, ऐसी क्रॉप को डेवलप किया। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको हम बता दें, जैसे आपका बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मस्टर्ड आ गई। उसके अलावा हमने टोमेटो की एक वैरायटी थी जिसका नाम था फ्लेवर सेवर। हमने उसमें क्या किया, पहले जो हमारा टोमेटो था वह बहुत ही जल्दी खराब हो जाता था, सड़ जाता था। उसके छिलके को हमने मोटा कर दिया, किसकी सहायता से, ट्रांसजेनिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हमने उसके छिलके को मोटा कर दिया, आउटर लेयर को मोटा कर दिया। तो अब जो हमारे टमाटर हैं, जो भी हमारे टोमेटोज हैं, वो अब जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस वैरायटी का नाम है फ्लेवर सेवर। तो ये जो है आपका जेनेटिक